अब सब्ट्रैक्शन मेथड से जैसे मान लीजिए 16 जो है ये किसका स्क्वायर है। बाय द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन मेथड रूल के द्वारा हम लोग जानेंगे कि 16 किसका स्क्वायर है, एंड कैसे बनाते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड के माध्यम से, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा बनाने से पहले सब्ट्रैक्शन करना, इस नाम में ही सब्ट्रैक्शन मेथड है तो ऑब्वियसली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमेशा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और जब तक हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आंसर नहीं आ जाता तब तक ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे देखिए 16 है, 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 आएगा। अगेन फिर से माइनस 15 माइनस 3 12 आएगा। 12 माइनस 5 कीजिएगा 7 आएगा, और 7 माइनस 7 कीजिएगा तो 0 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, यानी 4 स्टेप में आंसर आ गया। यानी इसका ये जो है ये 4 का स्क्वायर है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 81, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर है, हमसे ये पूछा गया है और हमें सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा बनाना है। तो फिर से हम वही करेंगे, 81 माइनस 1 तो यहाँ आ जाएगा 80, फिर 80 माइनस 3 आ जाएगा 77, फिर 77 माइनस 5 आ जाएगा 72, फिर कीजिएगा 72 माइनस 7 आ जाएगा 65, फिर 65 माइनस 9 आ जाएगा आपका 56, फिर 56 माइनस 11 यहाँ आ जाएगा 5, 4, फिर 45 माइनस 13 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, 32, फिर 32 माइनस 15 कीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 17, और फिर नेक्स्ट स्टेप 17 माइनस 17 करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कितने स्टेप में आंसर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही 81 होता है। तो ये तो सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे हम किसी नंबर का जान पाएंगे कि ये स्क्वायर जो है ये किसका है, ये सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा था। चलिए कुछ और एडवांस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नाउ अब देखिए, सपोज दैट 1290 या 1012 ले लेते हैं हम लोग, ये 1012 मैंने ले 1000 मैंने 12 ले लिया। अब ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इस नंबर को हम, ठीक है, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम लोग 2 506 अगेन 2 से लगाइएगा, 2 2 जा 4 है ना, एंड 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर से अब आप 2 से यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। 11 से लगाइए, 11 2 जा 22, और यहाँ पे फिर बचेगा 3 3, 11 3 जा 33, फिर 23 से रहेगा तो 1 आएगा। यानी यहाँ पे हमें क्या मिला है, अब इसको हमसे ये पूछा गया कि ये जो 1012 है इस नंबर को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का पेयर लगा हुआ है, 11 का पेयर नहीं है और 23 का पेयर नहीं है। और आपको बताया गया है स्क्वायर जो होता है वो पेयरिंग होता है, यानी पेयर में रहता है स्क्वायर में नंबर। तो अगर हम यहाँ पे एक बार 11, क्योंकि 11 का पेयर नहीं है तो एक बार 11, और 23 का पेयर नहीं है तो एक बार अगर हम 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1012 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 11 इंटू 23 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे आप देखिए 11 को हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 11 3 33, 11 2 22, सो 3 प्लस 2 5, 253। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर पूछा जाता है जैसे किसी भी नंबर को अगर हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप ले सकते हैं 1200
1280 जैसे मैं लेता हूँ, 1280 में हम सबसे पहले 5 फैक्टराइजेशन से इसका भी निकालेंगे 1280 का, 2 से लगाएंगे तो 640 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 320, 2 से 160, 2 से 80 है ना, और 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1। तो आप यहाँ पे देखिए इस 2 का पेयर लगा, यहाँ पे भी 2 का पेयर लगा, यहाँ पे भी 2 का पेयर लगा, यहाँ पे भी 2 का पेयर लगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। 1280 में हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक 5 का पेयर सिर्फ नहीं लगा है, तो सिर्फ 5 से अगर हम डिविजन का पेयर नहीं लगा, सिर्फ उससे डिवाइड कर दीजिए इसमें, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 8, 5 5 25 एंड 5 6 30, देखिए 256 आ गया, जो कि जो होता है 16 का स्क्वायर होता है। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही मैंने बताया है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे मैं और अच्छे से बताते जाऊंगा, और इस क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू।